ये हमारे रनिंग वायर है। अब हम इसमें मेजरमेंट करेंगे। जो पहले हमने मेजरमेंट किया था ना, उस वायर के ऊपर ऐसे रखना है। ऐसे इससे रखने के बाद फोल्ड कर लीजिए। अब मैंने फोल्ड कर दिया है। अब हम हमारा रनिंग वायर को यूज़ करके हम सेकेंड लाइन शुरू करेंगे। ठीक है, ये हमारे बास्केट की बेस की सेंटर लाइन है। सो हम इसे पता लगाने के लिए इस तरह दोनों साइड की वायर के ऊपर इस तरह से नाट लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बास्केट की सेंटर लाइन है। इसके ऊपर एक लाइन हमने बनाना चाहिए, इसके नीचे एक लाइन। सो इस सेंटर लाइन समझ लेते हैं। हम यहाँ पे बेस में 3 लाइन बना रहे हैं। अगर हम 5 लाइन बनाएंगे तो बेस पे ऊपर 2 नीचे 2, सो सेंटर लाइन का मेजरमेंट करके 5 लाइन हो जाता है। 5 लाइन को एक ही साइड पे नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, बराबर होना चाहिए। अब हमने फोल्ड किया था ना, उस रनिंग वायर को लेना है, लेके ये जो छोटी वाली वायर ऊपर होना चाहिए, बड़ी वाली रनिंग वायर नीचे। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए। ठीक है, ऐसे जो नॉट से जॉइंट है ना, उस वायर के पीछे ऐसे रखिए। रखने के बाद ऐसे फोल्ड कर लीजिए रनिंग वायर के ऊपर ऐसे। ठीक है, बहुत सिंपल है। ऐसे ऐसे फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद जो नीचे रनिंग वायर है ना, बैक साइड में एक वायर रनिंग वायर बड़ी वाले, उससे लेकर इस तरफ रखना है, ऊपर रखना है। उसके बाद नीचे जो वायर है उससे लेकर लूप के अंदर इंसर्ट करके बाहर निकालना है। उसके बाद रनिंग वायर को पीछे खींचना है, उसके बाद फ्रंट खींचना है। जो नाट बन गया है। अब हमारी सेकेंड लाइन की फर्स्ट नाट कंप्लीट हो गया है। अब हमने सेकेंड नाट बनाने जा रहे हूँ। अब देखिए, ऐसे रनिंग वायर को फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड कर लीजिए। आपके लेफ्ट हैंड में रख के फोल्ड कर दिया है मैंने रनिंग वायर को। उसके बाद ये जो नॉट्स के साथ जॉइंट है ना, उस वायर को ऐसे फोल्ड करना है। उसके बाद रनिंग वायर को ऐसे रखना है ऊपर, और उसके बाद ये नीचे वायर को लेके लूप के अंदर इंसर्ट करके बाहर निकालना है। उसके बाद नॉट को टाइट करना है। बहुत सिंपल है। अगर आप एक बार कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपको समझ आ जाता है। अब नेक्स्ट नॉट बना रही हूँ। ऐसे फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद इस वायर को रनिंग वायर के ऊपर ऐसा रखना है। उसके बाद रनिंग वायर को ऊपर रखना है। उसके बाद ये जो नीचे वायर है ना, उसे लूप के अंदर इंसर्ट करके बाहर निकालना है। यही प्रोसेस हम आगे पूरे बास्केट तक हम यही प्रोसेस को करती जाएंगे। बहुत सिंपल है। पहले देखिए, हमारे बेस की सेकेंड लाइन की 3 नॉट कंप्लीट हो गया है। अब मैं नेक्स्ट नॉट बना रही हूँ। ऐसे फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद इन नॉट्स के साथ जॉइंट है ना, उस वायर को इस तरफ ऐसे रखना है रनिंग वायर के ऊपर। उसके बाद रनिंग वायर को ऊपर रखना है, यानी राइट साइड रखना है। उसके बाद नीचे जो वायर है ना, उसको लेके इस लूप के अंदर इंसर्ट करके बाहर निकालना है। उसके बाद नॉट को टाइट करना है। ठीक है, अब हमारा लेफ्ट हैंड में रनिंग वायर को फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद नाट के साथ जॉइंट है, उस वायर को रनिंग वायर के ऊपर रखना है। उसके बाद रनिंग वायर को राइट हैंड की तरफ रखना है। उसके बाद नीचे जो वायर है उससे लेके लूप के अंदर इंसर्ट करके बाहर निकालना है। उसके बाद नाट को टाइट करना है। फिर से रनिंग वायर को फोल्ड करना है। उसके बाद ऐसे रनिंग वायर को ऊपर रखना है। उसके बाद रनिंग वायर को राइट हैंड साइड रखना है। उसके बाद लूप के अंदर इंसर्ट करके उस वायर को बाहर निकालना है। उसके बाद नाट को टाइट करना है। अब देखिए, कंप्लीट हो गया है। ये जो पीछे मैंने सुई लगाया था ताकि स्ट्राइट से रहने के लिए, अब मैंने इसे निकाल दिया। ये ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, मैंने रनिंग वायर को अब तक कट नहीं किया है। रनिंग वायर को कैसे कट करना है कि मैंने पहले कट किया था ना, जो फर्स्ट लाइन पे रनिंग वायर को उस वायर के ऊपर रखते हुए उस वायर की मेजरमेंट लेंथ जो भी है, उस लेंथ के हिसाब से हम इस रनिंग वायर को भी कट करना है। सेकेंड लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं थर्ड लाइन बना रही हूँ। इसके लिए मैंने रनिंग वायर को ले लिया। पहले हमने रनिंग वायर को मेजरमेंट किया था ना, उस वायर के ऊपर ऐसे रखना है। देखिए, हमारा रनिंग वायर को जो पहले हमने कट किया था ना, उस वायर के ऊपर ऐसे रख के फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये जो हमारे अब हमने थर्ड लाइन शुरू करने जा रहे हैं, नीचे बनाना है। सो इसलिए मैंने इस बेस को पलट दिया है, यानी रोटेट कर दिया है। ठीक है, अब ऐसे हम फोल्ड करना है रनिंग वायर को रख के। उसके बाद रनिंग वायर को राइट हैंड साइड रखना है। उसके बाद नीचे जो वायर है उससे लेकर लूप के अंदर इंसर्ट करना है। उसके बाद बाहर निकाल कर नट को टाइट करना है।
अब फिर से रनिंग वायर को फोल्ड करना है, उसके बाद ऐसे रखना है, उसके बाद रनिंग वायर को राइट हैंड साइड रखना है, उसके बाद नीचे जो वायर है उसे लूप के अंदर इंसर्ट करके बाहर निकालना है, उसके बाद नाट को टाइट करना है। सो यही प्रोसेस आगे नाट में चलती रहता है। मैं आखिरी नाट बना रही हूँ। अब फोल्ड करना है, अब इसके ऊपर ऐसे रखना है, ऊपर रखना है, हमारे नाट में जो वायर है उससे ऐसे रखना है, उसके बाद ऐसे लूप के अंदर इंसर्ट करके बाहर निकालना है, उसके बाद रनिंग वायर को पीछे खींचना है, उसके बाद फ्रंट खींचना है, जो नाट बन गया है। अब हमारे बेस की 3 लाइन भी कंप्लीट हो गई, आप देख सकते हो। अब मैंने रनिंग वायर को कट कर रही हूँ। जो पहले हमने कट किया था ना मेजरमेंट करके, उस वायर के ऊपर ऐसे रख के कट करना है। तो हमारे मिनी बास्केट की बेस कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हो। अब इस नाट को हम निकाल दूंगी, ठीक है। अब मैंने सेंटर एक लाइन बना दिया, ऊपर एक लाइन, नीचे एक लाइन बना दिया है। अब हमें क्या करना है कि हमारे बास्केट की लेंथ बढ़ाना चाहिए। इस वीडियो पार्ट 2 है और पार्ट 3 में नेक्स्ट स्टेप क्या है उसे हम सीखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।